बीपीएससी पीटी एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने मामले की सुनवाई की। याचिकाकर्ता को 30 जनवरी तक का डेडलाइन मिला है। गड़बड़ी से जुड़े तथ्यों को कोर्ट में उसे सौंपना होगा। अगली सुनवाई इस मामले की 31 जनवरी को होगी। तो बीपीएससी को लेकर कई बड़े फैसले आज हुए हैं, जहां प्रशांत किशोर जिन्होंने अनशन शुरू किया था छात्रों के समर्थन में, उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है। वहीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने से हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया है और रिजल्ट पर भी रोक नहीं लगाई है, जिससे आंदोलनकारियों को ये बड़ा झटका लगा है। तो बीपीएससी मामले में 3 बड़ी खबर आज की। आपको बता दें कि बीपीएससी पीटी एग्जाम को लेकर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल ने मामले की सुनवाई की और याचिकाकर्ता को 30 जनवरी तक का डेडलाइन दिया है और कहा है कि गड़बड़ी से जुड़े तथ्य को कोर्ट में वो पेश करे। अगली सुनवाई 31 जनवरी को इस मामले पर की जाएगी। इस वक्त हमारे साथ बिहार संपादक एसके राजीव जुड़े हुए। राजीव जी, बीपीएससी को लेकर 3 बड़ी खबरें आज की। एक तो प्रशांत किशोर ने अपना अनशन खत्म किया, दूसरा कोर्ट ने से ये झटका लगा है परीक्षार्थियों को कि रिजल्ट पर रोक नहीं लगाई है, ना ही रद्द करने को भी नहीं माना है, कोर्ट ने रद्द करने से भी इनकार कर दिया है। और दूसरी की याचिकाकर्ता को 30 जनवरी तक का वक्त मिला है। जिन गड़बड़ियों का वो आरोप लगा रहे हैं उन तथ्यों को जमा करना है। आगे क्या नजर आ रहा है इस मामले में? और नहीं, देखिए इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो निश्चित तौर पर न सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए बुरी खबर है, बल्कि प्रशांत किशोर को भी एक बड़ा झटका लगा है। हालांकि प्रशांत किशोर ने आज सुबह जो है वो गंगा में डुबकी लगा करके खुद ही जो पिछले 13 दिनों से वो अनशन पर बैठे थे उसको उन्होंने ब्रेक किया, तोड़ दिया है। लेकिन जो अब से थोड़ी देर पहले हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है, उसमें हाईकोर्ट ने सीधी टिप्पणी की है और बहुत ही तल्ख टिप्पणी की है और यह कहा है कि जो बीपीएससी ने जो परीक्षा ली है उस परीक्षा को किसी भी कीमत पर रद्द नहीं किया जाएगा। साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा है कि जो परीक्षा परिणाम रोके जाने की जो हलफनामा दायर किया गया था, तो परीक्षा का परिणाम भी नहीं रोका जाएगा। यानी कि हाईकोर्ट ने बीपीएससी के उस खबरों पर मुहर लगा दी जो बीपीएससी ने आज से कुछ दिन पहले प्रेस विज्ञप्ति जारी किया था और कहा था कि बीपीएससी जो है न तो परीक्षा को रोकेगा और न ही परीक्षा परिणाम को रोकेगा। तो उस पर पूरी तरीके से हाईकोर्ट ने अपनी कंसेंट दे दी है। और इसके अलावा जो याचिकाकर्ता है उनको 31 जनवरी का डेट दिया गया है और यह कहा गया है कि आप जो भी आरोप लगाए हैं उस आरोप का साक्ष्य जो आपके पास से होना चाहिए था और जिस समय आप हलफनामा दायर किए थे उस समय ही उस साक्ष्य की कॉपी जो है वो आपके द्वारा लगाई जानी चाहिए थी, जो कि नहीं लगाई गई। 31 तारीख तक का डेट जो है वो दिया गया है। लेकिन अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि चूंकि हम लोग शुरू से ही इस खबर को न सिर्फ चला रहे हैं बल्कि यह भी बता रहे हैं कि बीपीएससी जो है वो किसी भी कीमत पर परीक्षा को रद्द नहीं करेगा, क्योंकि एक परीक्षा केंद्र पर सिर्फ परीक्षा में हुई गड़बड़ी की वजह से 4 लाख बच्चों की परीक्षा को फिर से परीक्षा नहीं ली जा सकती। और यही सवाल प्रशांत किशोर से भी और पप्पू यादव से भी मैंने पूछा था कि भाई 12,000 बच्चों के लिए क्या 4 लाख बच्चों के भविष्य को दांव पर लगाया जा सकता है? लेकिन चूंकि देखिए सियासत अपनी जगह पे होती है और इन सियासत के बीच आज कोर्ट ने एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला जो है वो सुनाया है। जी आसिया जी। चलिए, बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से मिल रही है और बीपीएससी को लेकर ये बड़ी खबर वाकई है, जिसे लेकर लगातार बिहार में बवाल मचा हुआ था, सियासी पारा भी हाई था। अब जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है, जिस तरह से सुनवाई हुई है, तो ये बड़ी खबर बन जाती है इस वक्त की अभ्यर्थियों को भी ये करारा झटका लगा है कि रद्द नहीं होगी परीक्षा, रिजल्ट भी उसका रद्द नहीं होगा। और दूसरा 30 जनवरी तक का याचिकाकर्ता को डेडलाइन मिला है कि वो जो गड़बड़ी की बात कही जा रही है उसकी डेडलाइन मिली है कि वो तथ्यों को सामने रखें। शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए।